शुरू करते हैं। आज रिटायरमेंट का लास्ट टॉपिक आपका है। टेबल में क्वेश्चन में लिखा होता है, अच्छी तरह ये दोनों आप नोट कर लेना कॉपी में अपनी। स्टेटमेंट ये हैं कि बी को पेमेंट करनी है, जो रिटायर हुआ है ना, बी को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। कौन लेकर आएंगे, ए और सी लेकर आएंगे। यानी उसकी पेमेंट करने के लिए जो पैसा लेके आएंगे, कौन लेकर आएंगे, ए और सी। इन सच वे वो इस प्रकार लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में। एक तो ये आप ध्यान रखना, लिखा होता है, क्या लिखा होता है, बी को देना है अमाउंट पेड टू बी। कौन लेकर आ रहे हैं, ए और सी। वो इस प्रकार लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट न्यू रेशियो में हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे करना है आपने क्वेश्चन को, वो थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसे ही एक पॉइंट और होता है, जैसे बी को देना है, कौन लेकर आ रहे हैं, ए और सी। इन सच ए वे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। और कुछ लीवे बैलेंस ऑफ रुपीज़ कुछ बताएगा आपको कि वर्किंग कैपिटल के रूप में बच जाए। तो दो एडजस्टमेंट हैं जो आपके रिटायरमेंट की, जो लास्ट टॉपिक है बिल्कुल आपका। इसके बाद रिटायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, डेथ स्टार्ट हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। इसमें तो अब पहला पॉइंट मैं करा रहा हूँ, पहले एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। अमाउंट पेड टू बी कि इसको दो बी से जो रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करनी है। कौन लेकर आएंगे, ए और सी। वो इस प्रकार लेके आएंगे कि कैपिटल उनकी न्यू रेशियो में हो जाए। कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। कैसे करेंगे उस पॉइंट को, उसके लिए हमें ये क्या करना है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे जाना है। इंग्लिश सेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा, वहाँ छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आप 50 का बी क्वेश्चन निकाल लीजिए एक बार। 50 का बी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो एक बार। पी क्यू आर पार्टनर हैं। 50 का बी करा रहा हूँ, ध्यान रखना। 50 का ये आपको मैंने दे दिया था करने के लिए पहले। 50 का बी मैंने रोका था, दिया नहीं था। पी क्यू आर पार्टनर है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5:3:2 में। 31 मार्च को बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। ये फिक्स एसेट, स्टॉक बुक, डेटर होते हैं, कैश बैंक है, क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रिजर्व है, कैपिटल का बैलेंस है। क्यों रिटायर हो रहा है इसमें, कौन रिटायर हो गया, क्यों। और उसके बाद आगे कह रहा है आपको कि गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी फर्म की, 19,000। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। स्टॉक को कितना कंसीडर करना है, 10,000। और क्यू को कैश देना है। कौन लेकर आएंगे, बी, पी और आर लेके आएंगे, इस वजह से कि उनकी कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए, जो कि आपको दे रखी है 3:2। मैंने कहा था आपको पॉइंट दिया होता है, क्यू कैश देना है। कौन लेकर आएंगे, पी और आर। और इस प्रकार लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। मेरा फर्स्ट पॉइंट था, जो कि आपकी 3:2 होगी। न्यू रेशियो भी दे रखी है, गेनिंग रेशियो भी आपको निकालनी पड़ेगी गुडविल की एंट्री करने के लिए। तो आपने एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले कौन सा अकाउंट बनता है हमारा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं। फिक्स सेट्स की वैल्यू 30 हो गई। पहले फिक्स सेट्स देख लीजिए आपके कितने दे रखे हैं। फिक्स सेट्स आपको दे रखे 25। प्रॉफिट हो गया, बाय फिक्स सेट्स डालेंगे 5,000 का। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 10,000। पहले स्टॉक देखो कितने का दे रखा है, 11,000। 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो पहले बना देते हैं। एक तो डालेंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रेशो दे रखी 5:3:2। बाय फिक्स सेट्स 5,000, टू स्टॉक 1,000। तो बाकी और कुछ नहीं है। प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या रेशो दे रखी, 5:3:2। किस किस की है, पी क्यू आर की 2,000, 1,200, 800 आ जाएगा। अब कैपिटल की स्टेप शुरू करें। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस। बैलेंस आपको दे रखा है 20,000, 10,000 और 8,000। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में रिजर्व दिया हुआ है, बाय रिजर्व। बाय क्या आएगा, रिजर्व। रेशो आपको दे रखी है 5:3:2। तो 3,000 को बांटेंगे, 3,000 का 5/10, 1,500 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ से ले लेंगे, बाय रिवैल्यूएशन 2,000, 1,200 और 800। उसके बाद हम करेंगे गुडविल की एंट्री। गुडविल फर्म की दे रखी है हमें यहाँ पे 19,000 दे रखी है। उसका शेयर निकालेंगे 3/10, 5,700 आ जाएगा। ये मैंने शेयर निकाला क्यू का, क्यू शेयर इन गुडविल। फिर न्यू रेशो, गेनिंग रेशो तो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो में दे रखी है 3:2। किस किस की, पी और आर की। तो पी और आर की गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 1:2 आएगी। फिर आप एंट्री बनाएंगे, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या उस कैपिटल 5,700 ये आएगा। और ये पी और आर में गेनिंग रेशियो में डाल देंगे 1:2 में। तो आपकी एंट्री जब डालेंगे यहाँ पे, तो बाय पीस कैपिटल, बाय आर कैपिटल, पी और आर वाला किस में लिखेंगे, क्यू में। और टू क्यू उस कैपिटल, क्यू वाला पी और आर में यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडली आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं पहले। टू बैलेंस कैरी डाउन, पी का आ गया, क्यू का आ गया, आर का आ गया। अच्छा पहले हम क्या करते थे,
तो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराया क्यू को वहीं ऊपर ही कर देते थे, या तो उसकी पेमेंट करते थे या फर्म उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देती थी, या कुछ पेमेंट कुछ लोन, ऐसे चल रहा था। लेकिन वो हम यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि फर्म उसकी पेमेंट करती थी, लेकिन इस बार पॉइंट थोड़ा अलग है, इस बार फर्म ने पेमेंट नहीं करनी। इस बार क्वेश्चन आप में आपको ये दे रखा है कि क्यू को पेमेंट करनी है, कौन लेकर आ रहे हैं, पी और आर लेकर आ रहे हैं। तो जब तक वो पी और आर लेकर नहीं आएंगे हम उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। और साथ साथ कहता है कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में भी हो जाए, वो पॉइंट भी आपको दे रखा है। तो आपने क्या करना है इन क्वेश्चनों में जिसमें उसको पेमेंट करनी हो और लेके किसने आना है, ए और सी ने। देखो यहाँ भी ए और सी लेके आएंगे, उसको देना है, यहाँ भी ए और सी लेके आ रहे हैं। पहले आप क्या करें, सिंपल क्या करोगे, तीनों का बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस सी डी, और तीनों के बैलेंस को आगे लेके आ जाओगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 21600 17800, और उसका बैलेंस कितना है 5600। तीनों का बैलेंस आप यहाँ लेके आओगे, टू कैरी डाउन, आगे जाके क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, तीनों का बैलेंस लेके आप बाय में आ जाइए। ठीक है, अब मैं एडजस्टमेंट कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जैसे वो पार्टनर को रिटायर होता था, मान लो ऊपर ही पेमेंट कर दिया, लोन में चला गया, दो बैलेंस आगे आते थे ना। और दो बैलेंस अगर मान लो फिक्स कैपिटल ना हो तो न्यू रेशियो में कैसे करते थे, इन दोनों को क्या करके ऐड करके करते थे। तो अब ये पॉइंट दे रखा है, देखो आपके सामने लिखा हुआ पॉइंट आपकी बुक में दे रखा है कि इसको देना है, किसको देना है, क्यू को। कौन लेकर आएंगे, पी और आर, और वो इस प्रकार लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में भी हो जाए। कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में, यानी वो एडजस्टमेंट भी है जो आपको चाहिए कि न्यू रेशियो में करना है। तो न्यू रेशियो में कैसे करेंगे, इन दो बैलेंस को क्या करते थे, ऐड। ये तो कर ही रहे थे आप, साथ साथ इसका बैलेंस भी लेना पड़ेगा, किसका, क्यू का, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, क्योंकि क्यू को देना है और लेकर किसने आना है, पी और आर ने। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को ही ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड कब करेंगे, अब जब उसको पेमेंट करनी हो। कौन लेकर आ रहे हैं, पी और आर लेकर आ रहे हैं, और कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में भी हो जाए। पहले हम खाली इन दो बैलेंस दोनों की कैपिटल न्यू रेशियो में करते थे, पी और आर की, क्यू को वहीं निपटा देते थे। क्यू को पेमेंट भी करनी है, लेके किसने आना है, पी और आर ने। तो इसलिए हम तीनों को ही ऐड करेंगे इस एडजस्टमेंट के अंदर। यानी इस एडजस्टमेंट के अंदर आपने क्या करना है, तीनों के बैलेंस को आपने ऐड करना है, जो मैंने पॉइंट पहला लिखवाया है। तो ये कैपिटल पूरी फर्म की आ जाएगी, कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसको आप न्यू रेशियो में बांटोगे बचे हुए पार्टनर में। मान लो बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, ए और सी, ये उनकी ए और सी की नई कैपिटल आपकी आ जाएगी, और वो आपने टू बैलेंस सी डी करके दिखानी है। अब यहाँ कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए, कितनी बनेगी। इसका एक तो पी का बैलेंस भी ले लीजिए जो है, क्यू जो उसको देना है वो भी ले लीजिए, और आर का बैलेंस कितना है 5600, वो भी ले लीजिए। तीनों का टोटल आपका बन जाएगा 45,000। और इसको आपने न्यू रेशियो बांटना बचे हुए पार्टनर में। बचे हुए पार्टनर कौन कौन थे, पी और आर। ये पी की कैपिटल आ जाएगी, फिर आर की कैपिटल आ जाएगी, 45,000 न्यू रेशियो बांटना। न्यू रेशियो क्या दे रखी है आपकी इसमें, वो दे रखी है 3:2, 3/5 और 2/5। 27,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी, और 18,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ना तुमने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख देना, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या लिखो, कैरी डाउन किस किस का, पी और आर का, 27,000 और 18,000। अब जो डिफरेंस होगा ना अपने, बस टू बैंक बाय बैंक या टू कैश बाय कैश करना है। ठीक है, उसकी तो पेमेंट करनी है। जो रिटायर हुआ, रिटायर कौन हुआ, क्यों, क्योंकि ये साइड ज़्यादा 77800, यहाँ भी 17800, इसको तो पेमेंट कर देना टू बैंक करके। टू बैंक करके कितनी पेमेंट करेंगे इसकी हम, ठीक है, बैंक दे रखा है 17,800 लोग पेमेंट कर दी, इसको टू बैंक करके पेमेंट अब यहाँ करेंगे पेमेंट। ठीक है, वहाँ ऊपर नहीं कर देनी, क्योंकि दोनों पार्टनर लेके आ रहे हैं ना उसको देने के लिए। 27 ज़्यादा, ये भी लेके आएगा बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट कितना लेके आएगा, 5400 लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे 18,000 ज़्यादा, यहाँ भी 18,000 आएगा, ये भी लेके आएगा, ये लेके आएगा 12400। ये दोनों लेके आए, कौन कौन लेके आए, पी और आर, उसकी पेमेंट कर दी, किसकी पेमेंट कर दी, क्यू की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब जब बैंक का बैलेंस निकालो ना, देखो क्लियर समझ में आया कैसे करना है। पहले कैरी डाउन, आगे जा क्या कर दिया, रोड डाउन, तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि उसको देना है, दोनों लेके आ रहे हैं, कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। तीनों को ऐड करके उसकी पूरी फर्म की कैपिटल आएगी, बचे हुए पार्टनर पी और आर में।
2718 और टू बैलेंस सी डी करके दिखा देना, उसकी पेमेंट कर देना। किसकी पेमेंट करोगे, क्योंकि वो दोनों कैश लेके आ जाएंगे बस बाय बैंक, वो लेके आ रहे वो लेके आ रहे हैं। कैश के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये दोनों कैश लेके आ रहे हैं, 17800 बनता है, देखो ना 12400 5400 17, उसको दे भी कितना दिया, 17800 दे दिया उसको, यानी कि बैंक के बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बैलेंस शीट बना लें। तो बैंक का बैलेंस में कोई चेंज नहीं, वही का वही रहेगा जितना आपको दे रखा था पहले, क्योंकि जितना मैं जोड़ूंगा उतना मैं क्या करूँगा, लेस भी करूँगा। तो बैंक का बैलेंस 2000 का 2000, यही का यही। क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, पी और आर की कैपिटल आ गई। टोटल हम करेंगे, टोटल अब आना बन जाएगा, बैलेंस शीट का मिल जाएगा 51,000। यहाँ भी आपका आएगा 51,000 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए, बैलेंस शीट समझ में आ गई सारी। तो ये क्वेश्चन था और ये एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको कराई। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन ही कर देते हैं। अभी एक बार छोटा क्वेश्चन दे रखा है कि इलिस्ट्रेशन में अंदर, ठीक है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 54 है। देखिए, नरेश डेविड असलम पार्टनर हैं, प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:7, ये रेशियो दे रखी है। ऑन द नरेश ने नोटिस दिया कि फर्म से रिटायर होना चाहता है। डेविड असलम डिसाइड किया फ्यूचर में कौन सी रेशियो बांटेंगे, 2:3 में न्यू रेशियो दे रखी है। एडजस्टेड कैपिटल यानी सारा कुछ कर चुका है, कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं किस किस के, डेविड और असलम के। ये दे रखे 33,000 और 70,500, ये उन दो बच्चे के पार्टनर के बैलेंस है बीच वाले नरेश को छोड़कर। और टोटल अमाउंट उसका भी दे रखा है, नरेश का कितना बैलेंस है 90,500, ये उसको देना है। अब ये ध्यान से पढ़ना जो लाइन है, दिस अमाउंट मतलब 90,500 जो किसको देना है, नरेश को देना है। ये कौन लेकर आएंगे, डेविड और असलम लेके आएंगे, दोनों पार्टनर लेके आ रहे हैं। इन सच्चे वे वो इस प्रकार लेके आएंगे, कैपिटल उनकी कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। बिल्कुल सेम वही पॉइंट है कि नरेश को पेमेंट करनी है, कौन लेकर आ रहे हैं, डेविड और असलम लेके आ रहे हैं, और इस प्रकार लेके आ रहे हैं कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। बिल्कुल सेम पॉइंट दे रखा है। पेपर कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप क्या करना है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट बना लीजिए छोटा सा, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, जो बैलेंस आगे ले जाकर नहीं है, पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके तीनों का बैलेंस डाल दीजिए। नरेश का तो जितना देना है उसको 90,500 है, डेविड का आपका 33,000 है, और असलम का 70,500 है। ठीक है, अब केवल आपको वही एडजस्टमेंट करनी है जो मैंने अभी कराई थी। तो आप पहले क्या करना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल तीनों को ऐड कर देंगे, 90500, 33,000, 70500, पूरी फर्म की कैपिटल आएगी 1,94,000। अब ये कैपिटल किस किस में रखूँगा मैं, दो बच्चे पार्टनर कौन कौन है, नरेश को, डेविड और असलम, ये उनकी दो की कैपिटल आएगी, डेविड कैपिटल और असलम कैपिटल। तो 1,94,000 न्यू रेशियो बांट ना, न्यू रेशियो आपको दे रखी थी तो पीछे 2:3, तो 2/5 कर देंगे, और 1,94,000 का हम करेंगे 3/5 कर देंगे। तो इसकी कैपिटल आ जाएगी, पहले वाले की आएगी 77600, नेक्स्ट वाले की कैपिटल आ जाएगी 116,400। और यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखा देना, टू बैलेंस कैरी डाउन, एक का 77600, डेबिट का दिखाना, उसका दिखा देना 116,400। ठीक है, इन दो का बैलेंस आ जाएगा, डेबिट और किसका, असलम का। फिर लाइन लगाना। अच्छा, उसकी तो पेमेंट करनी है, किसकी बोला, नरेश की, 90,500 टू बैंक, 90,500 इसकी पेमेंट कर दोगे पूरी नरेश के। चलो दोनों देखे तो कैश लेके आ जाएंगे, 77600 ही ज़्यादा है, यहाँ भी लिखेंगे 77600, बाय बैंक ये कैश लेके आएगा, ये लेके आएगा आपका 44600, इसका टोटल करेंगे 116,400, 116,400, बाय बैंक लेके आएगा कैश 45900, ये दोनों लेके आ गए। कौन बोला, डेविड और असलम, और उसको दे दिया, किसको दे दिया, नरेश को। पहले कैश लेके आ रहे हैं, कौन कौन लेके आ रहे हैं, डेविड असलम, पहले एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड कैपिटल
टू असलम कैपिटल। ये कितना लेके आ रहा है 44600। नेक्स्ट वाला लेके आया है 45900। टोटल लेके आए 90500 और उसको दे देंगे, किसको दे देंगे, नरेश को। तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कितनी पेमेंट कर देंगे, 90500, 90500। ये क्वेश्चन था। आपको ये एडिशमेंट समझ में आ गई कैसे करनी है। तो अभी मैं करने के लिए आपको ना एक एडिशनल क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया आपको, वो भी दोबारा करके देखना। एक एडिशनल क्वेश्चन सेम एडजस्टमेंट का दूंगा, वो करके देखना। ठीक है, कि होता है कि नहीं होता क्वेश्चन हमसे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। 55 है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगी इसके अंदर। जो दूसरा पॉइंट है ना एडजस्टमेंट वाला, वो ये वाला आएगा। अब आपको किसको देना है, कौन लेकर आएंगे, ए और सी। और इस प्रकार लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में। यहाँ तक तो सेम है, तीनों जुड़ेंगे, ऐड होंगे और बैलेंस बच जाए वर्किंग कैपिटल के रूप में। कुछ बताएगा कितना रखना है आपने, वो मैं बताऊंगा क्या करना है आपने। वो क्वेश्चन में आपको कराता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ बता दूंगा कैसे करना है पॉइंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, ये क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है, रेशियो नहीं दे रखी तो 1:1:1 ट्रीट हो जाएगा आपका। बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको पता ही है, तो बाय में रखेंगे 1000 कैपिटल का बैलेंस भी आ जाएगा आपका। जी, बी रिटायर हो रहा है। कनेक्शन वाज डिसाइडेड टू मेक द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। एक तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों को कम करना, 5% और 10%। लो जी, 2 स्टॉक 2 फर्नीचर कर लेना कम। और बैलेंस शीट में स्टॉक और फर्नीचर को कम करके दिखा देना कि स्टॉक कितना रहेगा, फर्नीचर कितना रहेगा। जैसे फर्नीचर आपका कम हुआ, 10% कम हुआ ना, तो 1800 बच जाएगा। स्टॉक आपका कम हुआ है मेरे को 5%, 530 कम हुआ है। 530 स्टॉक में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नया स्टॉक का बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 10070, 10070। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहते हैं कि डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है, 5% डेटर। देख लीजिए बैलेंस शीट में कितने के दे रखे हैं, 9000 के दे रखे। 9000 का कितना बनाएंगे, 5%, 450 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और डेटर में से 450 क्या करेंगे, लेस करेंगे। डेटर बच जाएंगे 8550 के बचेंगे, 9000 के ना, लेस कर देना उसमें। उसका एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है, रेंट आउटस्टैंडिंग था। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग था, 260, वो भी लेंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट। दूसरी बार इसको भी कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ दिखा देना। ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। टोटल करेंगे इसका 1440। लॉस आएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 480 480 480। तो जनरल तो क्या बनी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू प्रोविजन टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कैपिटल का पहले क्या लेंगे, बैलेंस आ गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। रिवैल्यूएशन का लॉस 2 में डालना, टू रिवैल्यूएशन। फिर गुडविल की एंट्री करते हैं। न्यू रेशियो गिवन है, देखो आपके सामने, ए और सी ने डिसाइड किया। गुडविल पूरी फर्म की दे रखी है 4200, ये रही आपके पास। और ए और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कौन सी रेशियो बांटेंगे, 5:3 में। न्यू रेशियो गिवन है, यानी हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो वो आपका गेनिंग रेशियो फार्मूला लगाएंगे। ए और सी की निकालना, 5/8 माइनस 1/3, 3/8 माइनस 1/3, तो 7:1 बनेगी। और अब गुडविल की एंट्री, उसका शेयर पहले निकाल लेना। गुडविल में 4200 में उसका जो शेयर है हमने निकाल दिया, 1400 आएगा। और 1400 को आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, और ए और सी में डेबिट कर देना। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या है, 7:1 में। और एंट्री डालेंगे बाय एस कैपिटल बाय सीस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। बी वाला किस में लिखोगे, ए और सी में। ए और सी वाला किस में लिखोगे, बी में। अब आप बी का टोटल करेंगे, 8400 आ जाएगा। इन सबका बैलेंस एक बार निकाल लेंगे जैसे निकालते हो पहले। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रॉड डाउन, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बैलेंस कितना कितना आपका, 7295, 7920। लास्ट बैलेंस है 4345। चलिए मेरे साथ अब एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट देखो आपके सामने दे रखी है। ए और सी ने डिसाइड किया, देखो ध्यान से पढ़ना। ये जो डिसाइड किया किसने किया, ए और सी ने। ये कहता है वो कि
एक तो उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में करेंगे, यानी ए और सी ने कहा कि हम अपनी कैपिटल कौन सी रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में पता है आपको दोनों बैलेंस ऐड होते हैं, ए और सी का दोनों को ऐड करना। और कहता है साथ साथ इतना कैश लेके आएंगे किसकी पेमेंट हो जाए, बी की। अब देखो पूरी लाइन आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है, बी को देना है, लेके कौन आ रहे हैं, ए और सी। ए और सी ने डिसाइड किया है कि और कैपिटल कौन सी रेशियो में करनी, न्यू रेशियो में करनी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड होगा। और साथ कहते हैं बैलेंस बच जाए बैंक के अंदर, कितना बच जाए 1000। ये नया पॉइंट आ गया, कितना हमने वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना है, कितना रखना है 1000। मैं पूरी लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ। अमाउंट पेड टू बी, बी को देना है, ब्रिंग इन बाय यानी ब्रोट इन बाय ए एंड सी, ए और सी लेकर आएंगे। इन सच्चे वे देर कैपिटल कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए। ये पॉइंट आपका ये दे रखा है। और इतना बैलेंस बच जाए बैंक के अंदर, तो ये वही पॉइंट पूरा आपको डिटेल में दे रखा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बताइए रिटायर कौन हुआ था, बी। तो पहले तो ले लो कि जो बी को देने के लिए चाहिए अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ओ बी, तीनों को ऐड करेंगे पहले। बी को देने के लिए कितना चाहिए 7920, और कैपिटल ए की भी मिला लो, ए की कैपिटल कितनी दे रखी 7295। कैपिटल सी की भी मिला लो, सी की कैपिटल कितनी दे रखी 4345। अभी पीछे मैंने जो एडजस्टमेंट कही उसमें खाली तीनों को ऐड कराया था बस, और तो नहीं कराया था ना कुछ। तीनों को ऐड करके 2 में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तो उसको दिए, उसका बैलेंस भी ले लिया था मैंने, सीधा वो लिख दिया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको देने के लिए इतना चाहिए, उसकी कैपिटल इतनी, उसकी कैपिटल इतनी, तीनों को जोड़ेंगे ऐड कर देंगे। अच्छा उसके बाद ये बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल के रूप में कितना रखना है, ये आगे बढ़ा रहा हूँ पॉइंट कैसे करना है। देखो तीनों ऐड कर दिए, बैलेंस कितना रखना है बैंक के अंदर 1000। तो जो बैलेंस रखना है ना 1000 आपका ये बैंक के अंदर, वो भी आप ऐड करोगे। बैंक का बैलेंस भी क्या करेंगे ऐड, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना है वो भी ऐड। और बैलेंस शीट जब नहीं बनाओगे ना, या बैंक का बैलेंस आपने सीधा 1000 बचाना है। आपका आएगा भी आंसर 1000, यहाँ रखना भी आपने 1000 है। कितना रखना है 1000, जो आपने ऐड किया, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में दे रखा होगा वो ऐड कर देना। अब ये टोटल कैपिटल आपकी जो बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके सामने आएगा टोटल, ये आएगा 20560। फिर इसमें से तुमने क्या करना है, जितना कैशियर बैंक ऊपर पड़ा होगा ना बैलेंस क्लोजिंग वाला, बैलेंस शीट में या कोई एडजस्टमेंट होने के बाद कोई जो बचा होगा, वो आपने इसमें से लेस करना है। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ बैंक के ऊपर, देखो बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस है आपका 6496। देखो दे रखा है ना 64, कितना दे रखा है 96 दे रखा है, 6496। फिर इसमें से क्या करोगे लेस करोगे, ये आपकी नई कैपिटल आ जाएगी 14064। 14064 नई फर्म की कैपिटल आपकी बन के आ जाएगी, जो आप रखोगे किस किस के अंदर, ए और सी के अंदर। 14064 14064 न्यू रेशियो में रखना। न्यू रेशियो क्या दे रखी थी उनकी, जो दे रखी थी वो दे रखी थी 5/8, और साथ में क्या करेंगे 3/8। इसकी कैपिटल का बैलेंस आएगा 8790, इसकी कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 5274। ये नई कैपिटल आ जाएगी। और बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं लेना, बैंक का बैलेंस सीधा कितना दिखाना है 1000, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में रखा है। एक दोबारा बता देता हूँ, पहले तीनों बैलेंस ऐड कर देना, इतना तो आपको पता लग ही गया, पीछे पॉइंट में भी था, वो इस पॉइंट में भी है। जितना वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना है वो भी आप ऐड करोगे, ठीक है। ये टोटल आ गया, जो ना कैशियर बैंक ऊपर होगा क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा, मान लो कि बैंक में चेंज होता है उसके बाद देखना, हमारे पास कोई चेंज नहीं होती, इतना बैलेंस पड़ा है 6496, ये पूरे का पूरा इसमें से माइनस कर देना। ये नई कैपिटल आ जाएगी फर्म की, इसको न्यू रेशियो में रखना। न्यू रेशियो क्या दे रखी है 5/3, यानी 5/8, और क्या करेंगे 3/8। और यही बैलेंस आपने फिर यहाँ लिख लेना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना कितना दिखाओगे 8790 एंड 5274। उसके बाद इसका टोटल, उसकी तो पेमेंट करनी है पूरी, किसकी बोला बी की, बी के नहीं रोक लो, बी की पूरी पेमेंट कर दो 2 बैंक करके। कितनी पेमेंट करेंगे 7920 पूरी पेमेंट। अच्छा वो दोनों वो कैश लेके आएगा 8790 बाय बैंक, ये लेके आएगा 1495। फिर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल था 5274, यहाँ भी लेंगे 5274, ये लेके आएगा 929। ये दोनों कैश लेके आए। चेक कर लेते हैं बैलेंस कितना था, 6496 आपका शुरू में बैलेंस था। मैं बता रहा हूँ कैसे निकला, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा कितना कैश लेके आ रहा है 1495, ये कितना कैश लेके आया 929, टोटल हमारा पास हो गया 8920। और आपने ये दे दिया, कितना दे दिया उसको बताना 7920 दे दिया, वो आप लेस करो, देखो तो आपको उस कितना बैलेंस रहेगा 1000। मैंने कहा था ना 1000 बचेगा है ना 1000, और ये 1000 मैंने पहले लिख दिया था, कितना ही आपका बचेगा, देखो 1000 आपका बच रहा है।
तो ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों को ऐड करना, जितना कैश बैंक है वो ऐड, बैंक का जो वर्किंग कैपिटल ग्रुप में रखना है वो भी ऐड करना, जितना कैश बैंक ऊपर पड़ा होगा वो पूरा क्या करना, लेस करके नई कैपिटल आएगी जो ए और सी में न्यू रेशियो में आप इसको रख लोगे। अब कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे कौन कौन है, ए और सी, नया बैलेंस 87905274, बैलेंस शीट बना रहा हूँ। क्रेडिटर वही के वही रहे, क्रेडिटर हमें दे रखे हैं इसके अंदर हमें 7096, वही के वही दिखा देना। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ये तो सारे पॉइंट हो गए। बैंक का बैलेंस भी हो गया, स्टॉक आपका हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर आपके हो गए। इसके बाद टोटल कर देंगे इसका 21420, यहाँ भी क्या आएगा 21420। ये क्वेश्चन था। इसको जो मैंने एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, जो यहाँ लिख लेते हैं हम। जैसे ये लिख दिया था ना, पहले ऊपर ये वाला आ जाता है, तो ऐसे ही आप लिखोगे। इसमें भी तीनों जोड़ेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस वर्किंग कैपिटल जो आपने रखनी है वो भी ऐड कर देना, और माइनस कैशड बैंक जो आपको बैंक का बैलेंस होगा। तो ये आपकी नई कैपिटल आ जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, जो आपने न्यू रेशियो में रखनी है बचे हुए पार्टनर के अंदर, वो आपकी एडजस्टमेंट आपकी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने, 55। तो एक तो हमने आज जो किया है वो क्वेश्चन करे, एक तो 50 का बी करा है, एक्सरसाइज का किया है। उसके बाद मैंने कराया आपको 55, 56, ये दो क्वेश्चन आपने और करें। तीनों क्वेश्चन ये पहले आप कर लेंगे आज। ठीक है, तो एक बार जो एक्सरसाइज में एडिशनल में बता रहा था, एडिशनल क्वेश्चन में वो आपने करना है। बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट होगी एडिशनल क्वेश्चन में आपकी हो, जो मैंने आज कराई, तीनों को ऐड करने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना कि ये क्वेश्चन आपने करना है। ये क्वेश्चन है ए बी सी है, बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस क्या रेशियो, 5:3:2। ये कैपिटल है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में गुडविल है दे रखी, 2 गुडविल करना जी, इसको राइट ऑफ कर देना 2 गुडविल करके कैपिटल अकाउंट में। सी रिटायर होता है, गुडविल जो निकालनी है 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, लास्ट 5 ईयर का ये प्रॉफिट दे रखे हैं 5 ईयर के। ठीक है, लॉस को माइनस करके प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेना और 3 से मल्टीप्लाई करना, गुडविल पूरी फर्म की निकलेगी। फिर उसका शेयर निकाल लेना जो रिटायर हुआ है। कौन रिटायर हुआ, सी। बाकी न्यू रेशियो अगर है तो ठीक है, दे रखी है 2:1, और ओल्ड रेशियो आपको क्या दे रखी है, गेनिंग रेशियो निकाल के आप एंट्री बना देना उसकी। ठीक है, मशीनरी को कम करके 40 करना है। पहले मशीनरी कितने की है, 50 की, 10,000 का लॉस है। पेटेंट वैल्यूलेस पूरा ही लॉस है, 2 लॉस, पेटेंट दिखाना 4,000 के। कहता है प्रोविजन की ज़रूरत ही नहीं है, कितना प्रोविजन बना हुआ आपका, ये प्रॉफिट है बाय में, बाय 5,000 पूरा प्रॉफिट दिखा देना। एक अनक्लेम लायबिलिटी उसको रिटर्न ऑफ करना, ये भी प्रॉफिट है आपका बाय में, बाय अनक्लेम लायबिलिटी 2000 बाय में आएगा प्रॉफिट। और दूसरा आप लेस किस में से करेंगे, क्वेश्चन है कि आगे लेस भी तो करना होता है, तो क्रेडिटर में से ही घटा देना, क्योंकि जो लायबिलिटी वगैरह होती है अगर नहीं कुछ है तो हम किस में मानेंगे, किस में जुड़ा हुआ है आपका, क्रेडिटर में जुड़ा हुआ, क्रेडिटर में ही आप इसको लेस करना। ठीक है, उसके बाद कहता है टोटल इंश्योरेंस 1000 आपका इसमें प्रीपेड है, प्रीपेड एक बार तो बाय में आता है, दूसरी बार असेट्स में जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूशन आपका क्लियर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। पहले इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है, 30,000 की है ना, 30,000 की है। अब कितनी होगी 16, तो 14 का लॉस हो गया, 14 का क्या वो लॉस 2 में आएगा, 2 इन्वेस्टमेंट। और कौन लेके गया इसको, सी लेके चला गया। फिर आप सीधा कैपिटल अकाउंट में लेके जाना, 2 इन्वेस्टमेंट करके किस में डाल देना, सी में। कितना डाल देना, 16,000 डाल देना। फिर ये एडजस्टमेंट दे रखी कि कैपिटल सी को देना है, कौन लेकर आएंगे, ए और बी, इस प्रकार लेके आएंगे। कैपिटल कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में, तीनों बैलेंस जुड़ेंगे, तीनों का बैलेंस निकाल के तीनों को ऐड करके, और न्यू रेशियो में किस किस के अंदर रखना, ए और बी के अंदर, और 2 बैलेंस शीट करके 2 बैंक और बाय बैंक, उसकी पेमेंट कर देना सी की, वो दोनों कैश लेके आ जाएंगे। बैंक का बैलेंस इतना ही रहेगा, और फिर बैलेंस शीट में कितना रहेगा, 10,000। ये क्वेश्चन करके देखना है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 107, एक क्लिक करना, और बाकी 55, 56 दो क्वेश्चन वो आपने करने हैं। आज के लिए इतना, बाकी कल रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान